बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं नॉवल रीड करने जा रही हूँ उसका नाम है रूह का रिश्ता बाय अना इलियास। चलिए शुरू कर लेते हैं। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। अब के दौर में चूंकि घूंघट का रवाज नहीं, लिहाजा हुरैन भी इस तकल्लुफ से आज़ाद थी। वो शर्मो हया जो कुछ देर पहले एक दुल्हन होने की वजह से थी, अब वो मफकूद थी और उसकी जगह परेशानी बढ़ने लग गई थी। या अल्लाह, आखिर और कितनी देर ऐसा बैठना पड़ेगा? अभी वो पूरी तरह सोच भी ना पाई थी कि दरहाम से दरवाज़ा खोलकर कोई बड़ी उजरत में दाखिल हुआ। उसके पीछे हुरैन की सास भी दाखिल हुई। हुदैर, मेरी बात तो सुनो बेटा। वो परेशान सूरत लेकर हुदैर से मुखातिब थी, जो इस बेडरूम के साथ मुल्हिक एक रूम में जा चुका था, जो यकीनन ड्रेसिंग रूम था। सॉरी माँ, लेकिन मैं मजीद ये ड्रामा प्ले नहीं कर सकता। हुदैर ड्रेसिंग रूम से बाहर आते माँ से मुखातिब हुआ। कुछ देर पहले वाली शेरवानी की जगह अब जीन्स, टी शर्ट और जैकेट पहने हुए था। एक हाथ में बैग था और दूसरे में जोगर्स। बेड के बाएं जानी पड़े सोफे पर बैठकर जल्दी जल्दी जोगर्स पहनने लगा। बेटा देखो, तो हम से मेरी बात सुनो। बस 2 दिन और ठहर जाओ, फिर बेशक चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सायरा बेगम, जो कि हुदैर की माँ और हुरैन की सास थी, इल्तिजाइया लहजे में हुदैर से कहने लगी, माँ फॉर गॉड से जितना तमाशा आप लोगों ने करना था कर लिया, नाउ इट्स ओवर। हुदैर ने गुस्से से हाथ उठाकर माँ को कुछ और कहने से रोक दिया। हुरैन इस सारे किस्से में खामोश तमाशाई थी। वो तो इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि उसकी जिंदगी का आगाज किस अंदाज से हो रहा है। अभी तक हुदैद और सायरा बेगम हुरैन की जानिब मुतवज्जा नहीं हुए थे। हुदैद, मैं कल लोगों को क्या जवाब दूंगी? सायरा बेगम ने बेचारगी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ आपको ये पहले सोचना चाहिए था। मैं मजीद आपकी किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। बात खत्म करके माँ का माथा चूमा और एक निगाह भी हुरैन के सजे समरे रूप पर डाले बिना जैसे आया था वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया। सायरा बेगम ने हुदैत के निकलने के बाद सदमे से निकलते हुए एक नज़र हुरैन के शौक चेहरे पर डाली तो बेख्तियार उसके पास आई, मगर कश्मकश में थी कि कैसे उसको हुदैत के इस नारवा सलूक के बारे में बताएं। उनके पास बैठते ही हुरैन को जैसे होश आया और वो सदमे से बस इतना ही बोल पाई, आंटी ये सब क्या है? हुरैन के पूछते ही सायरा बेगम नजरें चुराते और कदरे हिचकिचाहट से बोली, बेटा तुम परेशान ना हो, ऐसा करो चेंज करके सो जाओ। उनका ये अंदाज हुरैन को भड़काने के लिए काफी था। मैं सो जाऊं? मेरा शोहर मुझे तस्लीम करने से इनकारी है, जिसको मेरे वजूद की परवाह ना हो। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ और आप मुझे सोने का कह रही हैं? इंतहाई बेरत जुमले उसके लबों से अदा हुए और आंखों से आंसू। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है उसके साथ। यकदम चट्टानों की सी सख्ती उसके चेहरे पर दर आई। बेदर्दी से उसने अपने आंसू साफ किए। आंटी मुझे सच सच बता दें, इस सब के बाद अब किसी शक की गुंजाइश नहीं कि ये शादी हुदैत की मर्जी के बगैर हुई है। तो अब आप प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाएं। जितनी मेरी जिंदगी बर्बाद होनी थी हो गई। वो किस में इन्वॉल्व हैं और अगर हैं तो ये शादी क्यों करवाई है आपने? मेरा और मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर था? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? कुछ मत छुपाएं प्लीज़। वो उनका हाथ हमें बेख्तियार फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं नहीं बेटा, हुदैत किसी में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कुछ। सायरा बेगम ने उसकी बात की तरदीद करते हुए कहा, प्लीज आंटी, अब भी आप मुझसे छुपा रही हैं। एक बेकसूर की जिंदगी बर्बाद करके आप अपने बेटे का पर्दा रख रही हैं। हुरैन ने बेख्तियार उनकी बात काटकर गुस्से और रंजीदगी से कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम किस कैफियत से गुजर रही हो, मगर मेरा यकीन करो वो बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। ओके, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें सब अभी और इसी वक्त बता दूंगी, मगर फिर तुम्हें मेरी मदद करना होगी। सायरा बेगम ने फैसला कुंदन अंदाज में कहा, आंटी ये तो उस वजह पर मुनहसर है, मगर मुझे बहुत दुख है कि आपने किसी की बेटी अपने बेटे के लिए बर्बाद कर दी। हुरैन अभी भी बेयकीन थी कि हुदैत की इस हरकत के पीछे किसी लड़की का मामला नहीं है। बेटा मुझे यकीन है कि वजह सुनने के बाद तुम इस बात को इतना बड़ा इशू नहीं बनाओगी जितना अपनी गलत फहमी की बिना पर समझ रही हो। सायरा बेगम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखा, आप प्लीज़ मुझे बताएं। सुबह उठकर अपने सर को दबाते हुए हुरैन ने दिल में मुसम्मम इरादा किया कि उसको अपने और हिदायत के रिश्ते को एक चांस देना है और फिर आखिर एक लड़की की ज़िंदगी में समझौते के अलावा होता भी क्या है। मगर उसने ये भी सोचा कि खुद को गिराना भी नहीं कि अपनी नज़रों में फिर उठ ना सके। ऐसे बावकार तरीके से उसको अपनी तरफ लाना है कि शर्मिंदगी का ज़्यादा मार्जिन उसके हिस्से में आए। अभी ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। यस कम इन। सायरा बेगम मुस्कुराते चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। उनको देखते साथ ही हुरैन मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी जानिब बढ़ी। उन्होंने उसे साथ लगाकर ढेरों दुआएं दी। अब मेरी बेटी ठीक है ना? उन्होंने तफशीश से उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे मुस्कुराते हुए ने तसल्ली दी। शुक्र है, मैं रात भर बहुत परेशान रही। उन्होंने तफक्कुर से कहा, आंटी आप फिक्र ना करें, हम जल्द ही इसका हल निकाल लेंगे। बेटा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? तुमने मेरा मान रख लिया। प्लीज़ आप आइंदा कोई शुक्रिया वाली बात नहीं करेंगी। हुरैन ने उनको इस तकलीफ से निकालना चाहा जो हुदैत ने दी थी। तुम माँ से मुझे मम्मी कह सकती हो और अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी। नाश्ते के फौरन बाद हुरैन के पेरेंट्स मिलने आ गए।
बेटा, मुझे तो जब से हुदैद के जाने का पता चला मैं तो परेशान हो गई थी। हुरैन की वालदा ने तफसील से कहा। अरे नहीं मामा, परेशानी की कोई बात नहीं। आपको तो पता है उनकी जो भी ऐसी है, बस सुबह कॉल आ गई कि ज़रूरी ऑपरेशन है, सो सुबह ही निकलना पड़ा। हुरैन ने उनकी तसल्ली करवाई। सायरा बेगम ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा, जिसने खूबसूरती से उनका पर्दा रखकर मजीद सवालों से उनको बचा लिया था। हाँ बेटा, फौजी हों या कमांडोज, उनको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब तो आदत डालनी होगी तुम्हें। अल्लाह हुदैत को उसके मकसद में कामयाब करे। वलीमा तो होता ही रहेगा। क्यों भाई साहब? हुरैन के पापा अयाज साहब ने हुरैन को समझाते आखिर में हुदैत के वालिद रियाज साहब से तायीद चाही। बिल्कुल जनाब, रियाज साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। हुदैत को उम्मीद थी कि सब सो चुके होंगे। मेन गेट चौकीदार ने खोल दिया। मेन डोर की चाबी उसके पास हमा वक्त होती थी। सीढ़ियां चढ़ के वो ऊपर आया और जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे का नॉब घुमाया तो उसे लॉक देखकर वो हैरान हुआ। पिछले कुछ दिन उसने इतनी जहनी और जिस्मानी मुशक्कत की थी कि वो ये फरामोश कर चुका था कि उसकी शादी हुई थी। वो हैरान होता नीचे गया। लाउंज में सब कमरों की चाबियों का गुच्छा मौजूद होता था। मतलूबा चाबी निकाली। जैसे ही अंदर आया तो नीलगी बल्ब की रोशनी में किसी को अपने बेड पर सोता पाया। हैरान होता आगे बढ़ा और हुरैन पर नजर पड़ते ही अपनी जबरदस्ती की शादी याद आई। हुदैत के खूबसूरत नखुश तन गए। ओह, ये ढीठ यहीं मौजूद है। गुस्से से उसने अपना बैग इतने जोर से जमीन पे पटका कि दरों दीवार हिलकर रह गए। हुरैन तो फिर बहुत कमजोर हिसाब की मालिक थी। हुरैन हड़बड़ा कर नींद से उठी। जूं ही सामने नजर गई तो हुदैत को सामने देख उड़े हुए हवास कुछ बहाल हुए। यकदम दुपट्टे का ख्याल आया। सरस से सराहने पड़ा दुपट्टा उठाया। हुदैत इस तमाम सूरत हाल से लाताल्लुक सोफे पर बैठा जोगर्स उतारने में ऐसे मुहब था जैसे उसके अलावा कमरे में कोई हो ही ना। कमरे में दाखिल होने के कुछ आदाब होते हैं, खास तौर पर रात के इस वक्त जब सब लोग सो रहे हों। लेकिन अफसोस, इतने आला ओहदे पर फाइज होने के बावजूद लगता है मैनर्स आपको छू कर भी नहीं गुजरे। हुरैन ने नींद से इतनी बुरी तरह उठाए जाने की फौरन हुदैत पर लफ्जों की बुछाड़ की सूरत निकाली। ये उनकी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात और बातचीत थी। हुदैत ने कुछ हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात समेत उसके मगरूर चेहरे पर निगाह डाली। बिलाशुबा हुरैन की खूबसूरती को उसने दिल में सराहा। खूबसूरत काली भंवर सी गहरी आंखें, खड़ी नाक, गंदुमी शफाफ रंगत, भरे भरे होंठ और लंबे घने कमर को छूते बाल जिनको लेयर्स में कटवाया गया था उनको निहायत पुरकशिश बनाते थे। मगर उसके सख्त अल्फाज बुरी तरह उसकी हस्ती को हिला गए थे। लिहाजा उसने दो हर्फ उसकी खूबसूरती पर भेजे और हुंकारा। घर मेरा, कमरा मेरा, मेरी मर्जी मैं यहाँ तोप चला के आऊँ या खामोशी से। अब होती कौन है मुझे मैनर्स का ताना देने वाली? हुरैन ने एक इस्तेहज़ाइया नज़र हुदैत के खूबसूरत मगर किसी कदर वसीले चेहरे पर डाली। 6 फीट 2 इंच हाइट, वर्जिशी जिस्म, घने बाल, फौजी हेयर कट जो माथे पर बिखरे हुए थे, हैजल ग्रीन आंखें जो मुकाबिल को चारों शाने चित कर दें, खड़ी नाक, भींचे होंठ और दाएं गाल पर पड़ने वाला डिप्पल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। गुस्से से उसकी जानिब घूर रहा था। वैसे तो सुना है कि सीक्रेट सर्विसेज वालों का आईक्यू गजब का होता है, मगर आपको देखकर ना सिर्फ अफसोस बल्कि हैरत है कि उन्होंने आपको रख कैसे लिया, जिसको ये याद नहीं कि मैं यहाँ क्यों और किस हैसियत से हूँ। हुरैन ने उसे तैश दिलाने वाली मुस्कुराहट समेत तंजिया निगाहों से देखा, जो अभी तक उसी के बेड पर बराजमान बैग से टेक लगाए और उसकी ब्लैंकेट में मजे से फसकड़ा मारे बैठी उसको चैलेंजिंग निगाहों से देख रही थी। जिस रिश्ते की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं, उससे जुड़े शख्स की भी कोई अहमियत नहीं। माइंड इट, सो कॉल्ड वाइफ। तंजिया मुस्कुराहट समेत वो हुरैन पर उसकी हैसियत वाज़ेह कर गया। सो जब इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं तो आपका भी मेरे रूम में कोई काम नहीं। अपना ठिकाना आप खुद ढूंढें। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो आप मुझे यहाँ नजर ना आए, अदरवाइज नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगी। अपना बैग और जोगर्स उठाते वो हुरैन को वार्न करता ड्रेसिंग रूम में गायब हो गया। अब उसके आने से पहले हुरैन को कोई हल निकालना था। बेइख्तियार मम्मी की वो बातें याद आईं जो उन्होंने हुदैत के हवाले से शादी की पहली रात बताई थी। बेटा, हुदैत किसी लड़की में इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुशी खुशी उसकी पसंद को अपनी बहू बनाती। इनफैक्ट वो सीक्रेट सर्विसेज के साथ जुनून की हद तक अटैच है। उसका मानना यह है कि उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है जिसमें बीवी और उसे मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। वो इस रिश्ते की हकीकत को मानने से इनकारी है। हमारा क्या है, आज हैं तो कल नहीं, मगर एक माँ होने के नाते मैं उसको ये बेवकूफ़ी नहीं करने दे सकती। अभी तो हम हैं तो उसे परवाह नहीं, मगर जब हम नहीं रहेंगे तो बहन भाई कब तक उसके साथ जुड़े रह पाएंगे। बस इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती ये कदम उठाया, मगर मुझे पूरा यकीन है जिस अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब मिलाए हैं वो जल्द ही हुदैत के दिल तुम्हारी जानिब मोड़ वो जल्द ही हुदैत का दिल तुम्हारी जानिब मोड़ेगा। बस तुम मेरा इतना साथ दो कि कुछ टाइम सब्र से उसको बर्दाश्त करना। मैं पूरी तरह उसकी ब्रेन वॉशिंग करूंगी, बस कुछ देर की बात है। एक माँ की इल्तिजा समझ लो। सब बातें दोहराते उसने खुद को तसल्ली दी। कोई बात नहीं हुरैन, कभी ना कभी ये बंदा तुम्हारी हैसियत मानेगा, बस कमजोर नहीं पड़ना, वरना इन सबको कैसे फेस करोगी, खास तौर से अपने पेरेंट्स जिन्हें अपनी खुशगवार जिंदगी की तसल्ली दी है। बी ब्रेव मिस्टर एजेंट हुदैत, गेट रेडी फॉर अ न्यू मिशन। खुद को तसल्ली देते जल्दी से मिसिज एजेंट हुदैत, गेट रेडी फॉर अ न्यू मिशन। वो खुद को तसल्ली देते जल्दी से बेड से उठी, अलमारी से सिंगल बेड ब्लैंकेट निकाला और अभी सोफे पर लेटकर कंबल में गुम होने ही वाली थी कि हुदैत ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। उसको कमरे में मौजूद देखकर तेवरी चढ़ी।
शक्ल से तो कुछ सेंसिबल लगती हैं, मगर हरकतें बताती हैं कि काफ़ी ढीठ किस्म की बंदी हैं आप, जिन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। बेड पर दराज होते बड़ी गहरी तंजिया नज़रों से हुदैद ने उसे देखा। हुरैन ने अगर हुदैद की अम्मी से उनका साथ देने का वादा ना किया होता तो अभी सब छोड़ छाड़ निकल जाती। जी बिल्कुल, आखिर इतने दिनों से इस कमरे में हूँ, यहाँ रहने वाली शख्सियत का कुछ तो असर होना था। बाकी रह गई मेरी हैसियत और इस कमरे में रहने और ना रहने की बात, तो इसका जवाब आप मम्मी से लीजिएगा। मेरा जवाब शायद तसल्ली बख्श ना हो। गुड नाइट। हुदैत के दिमाग को मजीद भड़काते हुए हुरैन ने मजे से करवट दूसरी जानिब ली और कंबल सर तक ओढ़ लिया। स्टूपिड, देख लूंगा तुम्हें। दांत पीसते हुए हुदैत ने उसकी पुश्त को घुरा और सोने की कोशिश की, जो शायद इतनी थकावट के बावजूद मुश्किल लग रहा था, और वजह वो वजूद था जिसने हुदैत को अपनी हैसियत का बताकर उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया था। हुरैन, बेटा क्या हुदैत रात में घर आया था? सायरा बेगम ने चाय बनाती हुरैन से पूछा। जी मम्मी, लेट नाइट आए थे। हुरैन रुक मोड़े चाय निकालते हुए बोली। शुक्र, कोई बात हुई? उन्होंने राजदारी और बड़े इश्तियाक से हुरैन से पूछा। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं उनकी महबूब बीवी हूँ और आते ही मुझे फूलों के हार पहनाएंगे। बस हाथ पकड़कर कमरे से निकालने की कसर बाकी रह गई थी। हुरैन ने उनकी खुशी से टिमटिमाते चेहरे पर दुख के साए लहराते देखे। उन्होंने खुद को संभालते उसके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा। मेरी जान, तुम बस हौसला ना हारना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पर पड़ने वाली लटों को पीछे करते हुए कहा। एक आप ही तो हैं मम्मी, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। हुरैन ने प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए तसल्ली बख्श मुस्कुराहट दी। वाओ, व्हाट आ रोमांटिक सीन। हुदैर ने किचन में दाखिल होते हुए शरारत से माँ को देखते हुए कहा। बदतमीज, ऐसे कहते हैं? सायरा बेगम ने आगे उसके शाने पर चपत लगाई। उसने बहुत मोहब्बत से उन्हें बालों के हिसार में लिया। हुरैन तब तक किचन छोड़ के जा चुकी थी। कैसी हैं मेरी जाने जहाँ? हुदैर ने मोहब्बत से उनके माथे पर बोसा दिया। बिल्कुल ठीक, और मेरा बेटा? उन्होंने निहायत मोहब्बत से उसको देखा। बिल्कुल फिट, अब जल्दी से कुछ खाने को दे, बहुत भूख लग रही है। अपनी बीवी से कहो वही निकाल कर दे। सायरा बेगम को असल मौजू की तरफ आने का मौका मिला। प्लीज मम्मी, नो इररेलेवेंट डिस्कशन। मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूँ। कुछ दिनों की छुट्टी रिलैक्स करने के लिए लेकर आया हूँ, आपका बहुनामा सुनने के लिए नहीं। हुदैर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हुदैर, क्यों माँ को इस उम्र में जलील करवाने पर तुले हो? यकीन करो बहुत अच्छी बच्ची है, तुम एक मरतबा उसकी जानिब तवज्जो करके तो देखो। उन्होंने हुदैर का नाश्ता बनाते हुए उसे कायल करने की कोशिश की। मम्मी, आप क्या चाहती हैं? मैं छुट्टियां कैंसिल करवा के वापस चला जाऊं? ये सब मैंने आपको करने को नहीं कहा था। अब नाश्ता मिलेगा या भूखा चला जाऊं? और वैसे भी आपकी बहू को हर चीज तो मिल रही है यहाँ। इवन योर एक्स इवन योर एक्सो क्या लिखा हुआ ये एक्सप्रेस। जब इंग्लिश लिखनी होती है तो इंग्लिश में ही लिख दिया करें। एक्सपीवियम स्पोर्ट व्हाट व्हाट एल्स शी वांट। हुदैर के गुस्से को देखते उन्होंने उसे समझाने का इरादा बदलकर फिल वक्त के लिए खामोशी इख्तियार की। सायरा बेगम और रियाज साहब के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सब शादीशुदा थे। बड़ा बेटा फरीद और उसकी बीवी आसिया के 2 बच्चे शायान और रुमान थे। दूसरे नंबर पे तलहा और अ, उसकी बीवी के भी 2 बच्चे, एक बेटा फजान और बेटी इशाल थे। बेटी राफिया और उसका शोहर दानियाल ऑस्ट्रेलिया में थे और उनका एक ही बेटा अबू बकर था और हुदैर सबसे छोटा था। 2 घर एक जैसे साथ साथ बनाकर बीच की दीवार गिरा दी थी। सायरा बेगम के पोर्शन में नीचे वो और हुदैर के डैडी थे और ऊपर का पोर्शन अब हुदैर और हुरैन के जेर इस्तेमाल था, जबकि दूसरे घर में नीचे का पोर्शन फरीद की फैमिली के पास और ऊपर का पोर्शन तलहा की फैमिली के पास था। किचन से बाहर आकर सोफे पर बैठते हुए हुरैन को रात होने वाली जल्द की पूरी शिद्दत से याद आई। यकदम उसको ख्याल आया कि अगर जो हुदैर ने अपनी तमाम तर नापसंदीदगी का मुजाहरा किसी के सामने कर दिया और जरा सी भी भनक उसके माँ बाप तक पहुंच गई तो क्या होगा? क्योंकि हुदैर की मम्मी ने घर के किसी फर्द को उन दोनों के दरमियान होने वाली सर्द जंग की हवा तक नहीं लगने दी थी। अभी वो यही सोच रही थी कि कैसे हुदैर को अपनी बेरुखी कंट्रोल करने का कहे कि बीना भाभी लाउंज में आई। ओ भाई, सैया जी आ गए हैं, उन्होंने शरारत से कहा। हुरैन बस मुस्कुरा कर रह गई। एकदम से उसे कुछ ख्याल आया। जल्दी से एक पेपर पर कुछ लिखा फिर शायान को पास बुलाया। किचन में हुदैर चाचू हैं, जाओ उनको देकर आओ, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी। शायान किचन की तरफ भागा। चाचू, ये ले लें। ये क्या है? चाची ने दिया है। हुदैर ने हैरान होते पकड़ा जिस पर लिखा था। मुझे मम्मी ने बताया था कि उन्होंने अपने बेटों को हमेशा औरत की इज्जत करना सिखाया है। बाकी सबको देखकर तो इस बात पर यकीन आता है, मगर आपके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे दरमियान जो भी इश्यूज हैं, उम्मीद करती हूँ कि सबके दरमियान आप अपनी तरबियत को सवालिया निशान नहीं बनने देंगे। उदैर ने वो पेपर तह करके पॉकेट में डाला और कुछ सोचते हुए घूंट घूंट चाय अंदर उतारने लगा। नाश्ता खत्म करते ही हुदैत अपने जिगरी यार हसन से मिलने चला गया। और सुना, हालात वैसे ही हैं या कुछ तरक्की हुई? हसन चूंकि हुदैत की शादी ना करने वाली सोच से वाकिफ था और इस बात से भी वाकिफ था कि हुदैर ने हुरैन को कबूल नहीं किया, सो उसको छेड़ते हुए पूछा। हुदैत ने रात वाली तलखी मनो अन सुनाई। हसन कुछ हैरत और अफसोस से उसे देखने लगा। खबीस इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरे नाम पर उस घर में मौजूद हैं और मुझे तुझसे इतनी सेल्फिशनेस की उम्मीद नहीं थी।
तुम भी उसकी वकालत शुरू कर दो। मेरी समझ से बाहर है कि सब मुझे समझाते हैं, आखिर मेरी कोई बात क्यों नहीं समझता? मुझे किसी ऐसे रिश्ते की जरूरत ही नहीं। हुदैर ने झिंझलाते हुए कहा। हुदैर यार, अल्लाह ने इस दुनिया में कुछ भी बेमकसद नहीं बनाया, चाहे वो औरत ही क्यों ना हो। और फिर जहां तक हुक्म है कि जैसे ही लड़का या लड़की बालिग हो तो उनकी शादी कर दो, तो कुदरत और नसीब को गलत कह रहा है तुम। बकवास ना कर, नाउज़ बिल्ला, मैंने ऐसा नहीं कहा। हुदैर ने अपना दिफा करने की कोशिश की। तो तू ये मान क्यों नहीं लेता कि लड़की तेरे नसीब में ही थी? जब मेरा दिल उसकी जानिब खींच ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? हुदैर ने अपनी तरफ से दलील दी। यार, तुझे उसके साथ अभी कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से 24 घंटे। क्या इतना वक्त किसी की जिंदगी का फैसला करने के लिए बहुत है? थोड़ा सा टाइम दे इस रिश्ते को। वैसे सच बता, तुझे भाभी कैसी लगी? वो जो संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था, उसके आखिरी सवाल पर हुरैन का सरापा नजरों के सामने आया। शरारत से हसन को देखा और बोला, वैम्पायर। बकवास ना कर, सीधी तरह बता। हसन ने बामुश्किल उसकी बात पर अपना कहकहा रोका। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? वैसे भी मम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, सो अपनी बीवी की खूबसूरती मैं आपसे क्यों डिस्कस करूं? इस फिटे मुंह से जिससे तू भाभी की बुराइयां कर रहा है। हसन ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। अब बकवास करता जाएगा या कुछ बकेगा भी? हसन ने जिद होते हुए पूछा। यार, है तो तोप चीज, मगर मैं फिर भी फिलहाल अपने दिल को उसकी जानिब आमादा नहीं कर पा रहा। जानी, मुझे यकीन है कि जब अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब मिलाए हैं तो दिल भी मिलाएगा। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत करना। हुदैद उसकी बात पर खामोश ही रहा। ये अगले दिन की बात थी। रात में हुदैद बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा कि उस पर पासवर्ड लगा देखकर उसका दिमाग खोल गया। गुस्से से सामने पीच कलर के लीलन के सूट में बैठी हुरैन को देखा, जो कानों में हैंड्स फ्री लगाए मोबाइल पर गाने सुनने में मगन थी, साथ ही किसी डाइजेस्ट का मुताला जारी था। हुदैद गुस्से में खोलता उसके सर पर जा पहुंचा। हुरैन ने जैसे ही महसूस किया तो बेख्तियार सर उठाया। हैरत से हुदैद की गुस्सीली शक्ल देखी, बेख्तियार हैंड फ्री उतारी। शर्रबार निगाहों से उसे देखते हुदैद ने पूछा, मेरे लैपटॉप पर आपने पासवर्ड क्यों लगाया है? आपने मुझसे कुछ कहा? मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुरैन बोली। नहीं, दीवारों से, हुदैद ने दांत पीसते हुए कहा। अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएं, ये तो बहुत खतरनाक इलामत है। हुरैन ने तासुब से कहते हुए वापस एंट्री लगाना चाहिए कि हुदैद ने उसके हाथ से खींची और बेड पर फेंकी। हुरैन का सदमे से मुंह खुला रह गया। हाउ डेयर यू, वो गुस्से से कहती उसके मुकाबिल खड़ी हुई। यस, हाउ डेयर यू टू टच माई लैपटॉप। और ये हैंड फ्री वहां फेंकने का मकसद ये बावर करवाना है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरी किसी चीज को हाथ लगाया तो यही हशर होगा। कीप इट इन योर माइंड। अब जल्दी से मेरा पासवर्ड बताएं। हुदैद ने उसे वार्न किया, मगर वो भी हुरैन थी, इतनी आसानी से कैसे पीछे हटती? पासवर्ड तो आपको तभी मिलेगा जब आप वो हैंड फ्री उठा के मुझे देंगे, नहीं तो मैं भी देखती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। हुरैन ने सीने पर हाथ बांधते हुए उसे चैलेंज किया। हुदैद ने लब भेजकर उसके अंदाज देखे, मुस्कुराहट होंठों में दबाकर मुड़ा। हुरैन ने अपनी बहादुरी पर खुद को गायबाना थपकी दी। जैसे ही हुरैन ने हैंड फ्री लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो कलाई हुदैद के फुलादी हाथ में आ गई, जिसको उसने मोड़कर उसकी पुष्ट पर लगा दी और उसके चेहरे के पास होकर बोला, निहायत चीप तरीका ढूंढा है आपने मेरी तवज्जो हासिल करने का। क्या? क्या चीप होंगे आप, बल्कि चीफ्टर। चीपू कहीं के। आज छोड़े मेरा हाथ, बताती हूँ पासवर्ड, वो दर्द से चिल्लाई। आइंदा चैलेंज नहीं करना, हुदैद ने उसे छोड़ते हुए कहा। दहशतगर्द। हुरैन तेजी से पासवर्ड पेपर पर लिखते हुए बड़बड़ाई। अभी वो हुरैन से मगजमारी करके फारिग हुआ था कि हसन के मोबाइल पर कॉल आ गई। आ गया मिस्टर वकील। जब से हसन ने हुरैन की वकालत शुरू की थी तब से हुदैद ने उसका नाम मिस्टर वकील रख दिया था। फरमाएं। ना सलाम ना दुआ, शादी करके तो तेरा दिमाग सातवें आसमान पर चला गया है। वैसे सॉरी यार, कहीं रात के इस वक्त मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? हसन ने उसे शर्म दिलाते बाद में शरारत से छिड़ा। जी हाँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। उदैर ने गुस्से से उसे जवाब दिया और चलता हुआ कमरे के आगे बनी बालकोनी में जा खड़ा हुआ। ओए होए, लगता है भाभी से सेटिंग हो गई है। क्या बहुत बिजी था? हसन शरारत करने से बाज नहीं आया। हाँ जी, बड़ी जबरदस्त सेटिंग हो गई है। लोगों को दिन में तारे नजर आते हैं और मुझे रात में सूरज नजर आ गया है। उदैर ने जले दिल से कहा। क्या इतना ही जोली शादी से पहले था या भाभी के जेर असर रहने की वजह से हो गया है? नहीं जानी, जोली तो मैं पहले था, अब तो दहशतगर्द बन गया हूँ। मुस्कुराते हुए उसे हुरैन का दिया हुआ लकब याद आया। ये भाभी ने कहा तुझे? हसन ने उसका तमस्कर उड़ाया। जिसने भी कहा है, तू अब फोन बंद कर। और साथ ही हुदैर ने लाइन काट दी। हुदैर ने सायरा बेगम की गोद में सर रखते हुए थके हुए लहजे में कहा, मम्मी चाय पिलवा दें प्लीज। सुबह से तुम थे कहाँ? उन्होंने हुरैन को आवाज देकर चाय लाने का कहा, साथ साथ उसके बालों में हाथ फेर रही थी। बस हसन का कुछ काम था, उसी में देर हो गई। उन्होंने उसके हाथों को नरमी महसूस करते हुए कहा, वलीमे के लिए तो तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे, सो आज हुरैन के पेरेंट्स ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। हुदैर ने बुरा सा मुंह बनाया। चलो, अब क्या मेरा जाना जरूरी है वहाँ? हुदैर ने उकताहट से कहा। हुदैर, बहुत बुरी बात है बेटा, खुद एहसास करो। वो लड़की सुबह से शाम हमारे साथ खुश इखलाकी से रहती है, हमारी खिदमत करती है। तुम्हारा दिल जरा नहीं कांपता ये सोचकर कि क़यामत के दिन क्या कहोगे कि जिस रिश्ते को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कायम किया, उसके साथ ये सब किया? उन्होंने तासुफ से कहा।
मैंने नहीं, आप लोगों ने जबरदस्ती उसको मेरे साथ बांधा है। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। गुस्से से वो उनकी गोद से उठते हुए बोला। तेजी से जाने लगा, इतने में हुरैन अंदर दाखिल हुई, चाय के कप के साथ। हुदैत के आखिरी जुमले उसके कानों में पड़े थे। कहीं अंदर बहुत शदीद दर्द उठा था। हुई चाय दोनों का तसादुम होने वाला था कि हुरैन ने ब्रेक लगाया। इसी चक्कर में चाय का कप उसके हाथ से गिर गया। कुछ चाय के छींटे हुदैत के ऊपर गिरे और कुछ हुरैन के हाथ पर। व्हाट द हेल आर यू ब्लाइंड? हुदैत ने अपनी सारी फौलन हुरैन पर निकाली। वो जो पहले ही मुजरिमों की तरह खड़ी थी, उसने सर उठाया। आंसू भरी काली भंवर सी आंखों ने हुदैत को देखा। सॉरी, हुरैन फकत इतना ही कह पाई और वापस मुड़ गई। हुदैत, लगता है मेरी तरबियत में वाकई कोई कमी रह गई है जो आज तुम एक लड़की की इज्जत करने से कासिर हो। मम्मी मुतासिफ लहजे में कहती हुरैन के पीछे लगती और हुदैत, वो तो जैसे वहां से हिलने से कासिर था। उसने अब तक हुरैन का गुस्सा, झिंझलाहट, बेजारी हर रूप देखा था, मगर आंसू, उसके आंसू नहीं देखे थे। और शायद यही एक रूप हुदैत की हस्ती को हिलाकर रख गया। वो खुद को उसकी काली भंवर आंसुओं से भरी आंखों में डूबने से बचा ना पाया। उसे लगा अब वो इन लम्हों के शहर से कभी नहीं निकल सकेगा। हुदैत, रेडी हो बेटा? सायरा बेगम ने लाउंज में दाखिल होते हुए पूछा, जो स्याह शलवार कमीज में मलबूस निहायत वजीहा लग रहा था। शाम से अब तक अपने दिल से जंग लड़ रहा था, जो हुरैन को आला मसनद पर बिठाने के लिए हुदैत के सब गुजर जुटलाने पर तुला था। इसी कैफियत में पूछ बैठा, आपकी बहू तैयार नहीं हुई? मम्मी ने खुशगवार हैरत से उसको देखा, जिसने पहली दफा हुरैन के बारे में आराम से बात की थी। क्यों, क्या वो कमरे में तैयार नहीं हो रही थी? नहीं, मैं तो। चले मम्मी। अभी अल्फाज हुदैत के मुंह में थे कि हुरैन ब्लैक और ग्रे काम वाले कुर्ते और पजामे में रोशनियां बिखेरती लाउंज में आई। बगैर हुदैत पर तवज्जो दिए मम्मी के साथ पोर्टैको की तरफ बढ़ी। ओहो, ब्लैक ब्यूटीज! उनके बाहर आते ही बीना भाभी शरारत से बोली, आप क्यों जेलस हो रही हैं? हुदैत ने खुशगवार लहजे में कार्रवाई की। हुरैन तो हुदैत के अपने जिक्र पर इतने खुशगवार लहजे को सुनकर दंग रह गई। भाई, हम क्यों जेलस होंगे? बल्कि मैं तो इंतजार में हूँ कि कब तुम्हारे चियाऊ पियाऊ आकर मुझे ताई कहेंगे। मैं बड़ा बड़ा फील करना चाहती हूँ। हुरैन का हुदैत ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी हैजल ग्रीन आइस के फोकस में रखा। आपको इतना शौक है तो मैं आज ही आपको भाभी की जगह ताई कहना शुरू कर देता हूँ। हुदैत की बात पर सबने मुश्तरका कहका लगाया। चलें भाई, देर हो रही है। फरीद भाई ने सबको वक्त का एहसास दिलाया। हुरैन ने जबरदस्ती मम्मी को अपनी गाड़ी में बिठाया। हुदैत ने बैक व्यू मिरर पीछे बैठी हुरैन पर सेट किया। हाँ तो मिस्टर ऑफिसर, लोग सही कहते हैं कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आज आप भी इनसे घायल हो ही गए। हुदैत ने बेबसी से कार चलाते हुरैन की भंवर आंखों को देखा। अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही स्टीरियो ऑन किया, उसे लगा कि उसके जज्बात की तर्जुमानी हो रही है। इन्हीं सोचों में हुरैन के पेरेंट्स का घर आ गया। हुरैन के मामा बाबा और एक भाई वलीद और बहन शिजा ने उनका इस्तकबाल किया। चाय का दौर चला तो हुरैन बनाने चल पड़ी। जैसे ही हुदैत को देने के लिए आगे बढ़ी तो वो शरारती लहजे में आहिस्ता से बोला, फिर कब तोड़ने का इरादा तो नहीं? हुरैन तो हैरत का मुजस्मा बन गई हुदैत का ऐसा लहजा सुनकर। वो नाश्ता करके जो ही मम्मी के कमरे में एंटर होने लगा, हुरैन और बीना भाभी कहीं जाने को तैयार नजर आईं। खैरियत, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? हुरैन के खूबसूरत ग्रीन शॉल में लिपटे चेहरे को फोकस करते हुए पूछा। उसने नजरें मिलाने से गुरेज किया, क्योंकि कल से हुदैत की आंखों की चमक उसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। देवर जी, हमारी तो अब दोपहर चल रही है, बस जरा लिबर्टी तक जा रहे हैं। बीना भाभी ने तफसील बताई। मैं ले चलूं? एक मिनट, एक मिनट, ये तुम ही हो ना जिसे बाजार जाना दुनिया का सबसे बोरिंग काम लगता था? हुदैत ने खज्जल होकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। आपका क्या भरोसा मेरी बीवी को कहीं घुमा दें? वो भी हुदैत था, कहाँ काबू में आता। ऐसा जोरू का गुलाम ना कभी देखा ना सुना। अब तो और देर से इसको लेकर आऊंगी। भाभी ने हुरैन के साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए और भी शरारती लहजे में कहा। मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। कल से अब तक जितना खुद को जुटला रहा था, इतना ही दिल उस चेहरे से हटने का इनकारी था, और वो ये नहीं जानता था कि कुछ देर बाद उसको वाकई उनके पीछे जाना पड़ेगा। हेलो। हुदैत ने जैसे ही फोन अटेंड किया तो फरीद भाई की घबराई हुई आवाज आई। बीना और हुरैन घर आ गई हैं? उन्होंने छूटते ही पूछा। हुदैत को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। नहीं तो क्यों, खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं है। लिबर्टी की एक बिल्डिंग में बम ब्लास्ट हुआ है। मैं दोनों को कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड नहीं कर रही। तुम उन्हें ट्रेस करो प्लीज। ओके। हुदैत उनको क्या बताता कि उनमें इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे कि वो नंबर एक्सचेंज करते। उसने मम्मी से हुरैन का नंबर लिया, लेकिन बिजी टोन जाती रही। फिर भाभी को, लेकिन नदारत। उसे लगा जमीन उसके पाँव के नीचे से सरकती जा रही है। मम्मी, मैं निकलता हूँ, आप दुआ कीजिएगा। हुदैत रोती हुई सायरा बेगम को कहता मार्केट की तरफ निकला। साथ साथ दोनों को कॉल करता जा रहा था। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपके बनाए गए रिश्ते को सवालिया निशान बना दिया। एक बेकसूर को सिर्फ अपनी बेमकसद सोच की खातिर सजा दी। हम क्या और हमारी औकात क्या? मुझे एक चांस दे दें सब ठीक करने का। मैं उससे 1000 बार माफ़ी मांग लूंगा। गिव मी वन लास्ट चांस। बेबसी की इंतहा थी वो उसके लिए। कार उड़ाता वो वहां पहुंचा। जैसे ही उसने बीना भाभी के नंबर पर कॉल फिर से मिलाई तो उठा ली गई। कहाँ हैं आप लोग?
मैं यहाँ मेट्रो के सामने, लेकिन हुरैन पता नहीं कहाँ है। भाभी की आवाज़ सुन के वो जो रिलैक्स हुआ था, उनकी बात सुन के लगा जैसे में से रूह निकल गई हो। मैं आ रहा हूँ, दिक्कत को बोला। भाभी के पास पहुंचा। आप दोनों थी कहाँ? हम उसी प्लाजा में थे जब ये सब हुआ। वहीं घबराहट में हाथ छूट गया। भाभी ने रोते हुए बताकर हुदैत की परेशानी में इजाफा किया। ओके, आप ये चाबी ले जाकर गाड़ी में बैठे, मैं चेक करता हूँ। उनको चाबी पकड़ाकर वो उसी बिल्डिंग की जानी बढ़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। वहां हर जानी पुलिस ने घेरा डाला हुआ था। वो अंदर जाने लगा तो एक एहलकार ने रोका। उसने साथ ही अपना सीक्रेट सर्विसेज वाला कार्ड दिखाया तो उसने रास्ता दे दिया। साथ साथ वो हुरैन को कॉल मिला रहा था। चौथी मर्तबा में फोन उठा लिया गया। हेलो। हुरैन की नहीफ सी आवाज़ सुनकर उसे लगा अंदर तक सुकून उतर गया है। कहाँ हो हूर? मैं हुदैत, आपको इसी बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूँ। हुदैत, मैं शायद थर्ड फ्लोर पे। और साथ ही खामोशी छा गई। हुदैत परेशानी से भागते हुए उसी फ्लोर पर पहुंचा। ए अल्लाह, बस एक चांस, मुझे किसी तरह उसके पास पहुंचा दे। अभी वो परेशानी से इधर उधर देख रहा था कि एक पिलर के पास हुरैन आखिरकार नजर आ गई। वो बेहोश थी, एक हाथ में मोबाइल था। हुदैत ने उसे जल्दी से अपनी कीमती मताह की तरह बाजुओं में उठाया और नीचे की तरफ भागा। प्लीज़ डॉक्टर, क्लियरली बता दें कि हुरैन के बचने के चांसेस कितने हैं। हुदैन ने दिल कड़ा करके डॉक्टर से पूछा। सारा घर हॉस्पिटल आ गया था, हर कोई दुआ कर रहा था। देखो यंग मैन, बिल्डिंग और नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि नेक्स्ट 6 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप दुआ करें कि उसी में उसे होश आ जाए, और अदरवाइज यू आर बेटर नो। डॉक्टर की आखिरी बात पर हुदैत ने होंठ भींचकर चेहरा नीचे करके अपने आंसुओं को बामुश्किल बाहर आने से रोका, और फिर सबकी दुआओं से अल्लाह ने उसको एक नई जिंदगी दे दी। सब उससे मिलने गए सिवाय हुदैत के। अब आपको रूबरू मिलूंगा अपनी सब गलतियों की माफ़ी मांगकर। एक हफ्ता हॉस्पिटल रहकर जब हुरैन घर आई तो सायरा बेगम ने उसको अपने कमरे में ठहरा लिया, क्योंकि कमजोरी की वजह से वो अभी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी और ये दिन हुदैत पर निहायत कड़े गुजर रहे थे। आखिर एक दिन वो मम्मी से बात करने उनके पीछे किचन में जा पहुंचा। अब क्या सारी जिंदगी अपनी बहू को अपने पास रखेंगी या मुझे वापस भी करेंगी? दिल तो नहीं कर रहा उसे तुम्हारे हवाले करने को। मम्मी ने उसकी झंझलाहट का मजा लिया। तो फिर आप ऐसा करें, मेरे रूम में शिफ्ट हो जाएं और मैं नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि आपके तो कोई इरादे नहीं लग रहे, ना अपने मियाँ के पास जाने के, ना मेरी बीवी को उसके मियाँ के पास आने देने के। निहायत जलकर उनको मशवरा दिया गया। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो मुसलसल हुदैत की हालत का मजा ले रही थी। आप जालिम समाज ना बने। जब उसकी जानी मुतवज्जा नहीं था तब आपने मेरे दिन रात कान खाए हुए थे, और अब जब उसकी जानी आना चाहता हूँ तो आपने हमारा पर्दा करवा दिया है। अच्छा बाबा, भेज दूंगी आज। उसकी बेताबियों पर हंसते हुए उन्होंने हुरैन को भेजने का वादा किया। अच्छी भली मैं मम्मी के पास थी, पता नहीं क्या सूझी ने कमरे में जाने का हुक्म दे दिया, जहाँ का मालिक मुझे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इस कदर घूरता है जैसे मैंने कुछ चुरा लिया हो उसका। हुरैन बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ के हुदैत के रूम में दाखिल हुई। अंदर आते ही नजर बालकनी में खड़े हुदैत पर पड़ी। उसकी पुश दरवाजे की जानिब थी। खटके की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा। हुरैन को आते देख आंखों में मोहब्बत का जहां बसाए आहिस्ता आहिस्ता चलते उसकी जानिब बढ़ा, जो सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। तबीयत कैसी है? मोहब्बतों से भरे लहजे में सवाल हुआ। जी ठीक, हुरैन ने झुके के सर के साथ जवाब दिया। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हुदैत ने इजाजत ली। जी, फिर मुख्तसर जवाब। हुदैत बैठ के किनारे टिक गया। क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं? जी। हुदैत की गैर मुतवक्का बात पर हुरैन के हवास सलब हो गए। क्या कोई मजबूरी है तरस? हुरैन उसके साबका रवैये की वजह से बस यही सोच सकी। मैं चाहता हूँ कि हम पिछली तमाम बातें भुलाकर इस रिश्ते को वैसे ही गुजारें जैसे इसका हक है। हुदैत की मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया। क्यों? अब मुझ में कौन से सुर्ख आपके पर लग गए हैं? उसने गुस्से से हुदैत को घूरा। मुझे नहीं पता कब, कैसे। हाँ, मगर इस रिश्ते ने अपना आप मनवा लिया है। वाह, सीरियसली दाद देने पड़ेगी आपको। एक नया और घटिया खेल खेलना चाहते हैं आप? मोहब्बत के जाल में फंसाकर मजीद तमाशा बनाना चाहते हैं आप मुझे? शायद आपको अपने अल्फाज भूल गए हैं, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने ही कहा था ना कि जिस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं, उससे जुड़े शख्स की भी कोई अहमियत नहीं। फिर अब ये सब क्यों? वो तो जैसे गुस्से से फट पड़ी। मैं अपने सब अल्फाज का मुताबा करूंगा। हुदैत ने उसकी काली भंवर सी आंखों को अपनी ग्रे ग्रीन आंखों में जकड़ा। किस किस बात का मुताबा करेंगे? मुझे इस कमरे में आना ही नहीं चाहिए था। कितने आराम से आपने कह दिया सब भूल जाओ। मैं वो तज़हीक कभी नहीं भूल सकती। आपके लिए आसान है भूलना, क्योंकि आपने नफरत नहीं सही, मगर मैं। इससे आगे उससे बोला ना गया। न जाने क्या क्या याद करके उसके बेख्तियार आंसू निकल पड़े, मगर वो इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी कि बाएं हाथ की कलाई हुदैत के हाथ में आ गई। तकलीफ के मारे मुड़ी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग स्वीट हार्ट। हुदैत की बात पर हैरत की जगह इश्तियाल ने ले ली, और हुरैन का दायां हाथ हुदैत के गाल पर घूम गया। वो तो शेरनी के तेवर देखकर शशदर रह गया। हाउ डेयर यू टू टच मी? मैं वही हूँ जिसने आपकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। आइंदा ये जुर्रत मत कीजिएगा। मैं अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि जब जिसका दिल चाहे मुझे रौन दे।
हुदैत को वार्न करती वो कमरे से बाहर निकल गई। क्या वाकई कुछ दिन पहले इसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था? हुरैन ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे, फिर भी उसने हार ना मानने का मुसम्मम इरादा कर लिया। अगले दिन सुबह जब हुरैन की आंख खुली तो इर्द गिर्द के माहौल से मानूस होने में हैरान होते अपने चकराते सर को थाम कर बेड पर उठकर बैठी। फिर एकदम याद आया कि रात को हुदैत पर अपना गुस्सा निकालकर वो साथ वाले कमरे में आकर रोते रोते सो गई थी। अपना भारी होता सर पकड़े कितनी देर वो बेहिस्सो हरकत वहीं बैठी रही। रात के तमाम मनाजिर किसी फिल्म की तरह दिमाग की स्क्रीन पर चल रहे थे। रात में जो बहादुरी दिखाई थी अब खौफजदा थी कि कहीं जज्बात में हुदैर कोई बड़ा कदम न उठा ले। आखिर एक लड़की का थप्पड़ कोई मर्द कहाँ बर्दाश्त करता है, चाहे वो मर्द उसका शोहर ही क्यों ना हो। जो भी था, मगर हुरैन की नीयत इस रिश्ते को खत्म करने की नहीं थी। खुद को संभालते वो फ्रेश होने के लिए उठी। मम्मी, इस तरह तो मत करें। आपको पता तो है मेरी काम की नेचर ही ऐसी है। किसी भी वक्त कॉल आ जाती है। अब तो आपको इस सब की आदत हो जानी चाहिए, लेकिन आप हर मर्तबा पहले की तरह रिएक्ट करती हैं। उसने अभी किचन की जानिब कदम बढ़ाए ही थे कि उदैर की आवाज़ आई। खुद में हिम्मत पैदा करती आगे बढ़ी। आखिर कभी तो उसका सामना करना था। अस्सलाम वालेकुम। हुदैत और मम्मी एक साथ उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। अब क्या कहूँ तुम्हें, पता नहीं तुमने ये प्रोफेशन क्यों ज्वाइन किया। उसके सलाम का जवाब देकर सायरा बेगम फिर से हुदैत से मुखातिब हुई। आपको तो फख्र होना चाहिए। हुदैत ने मोहब्बत से उन्हें साथ लगाते हुए नजरों के फोकस में उस बेमहर को देखा, जो टेबल के गिर्द रखी चेयर पर बैठे जूस पीने में ऐसे मगन थी जैसे उसके इर्द गिर्द कोई ना हो। हुदैत हसरत से उसको देखता रहा, जो उसका सुकून गारत किए कितनी पुरसुकून थी। उसी लम्हे हुरैन ने नजरें उठाईं। हुदैत ने जैसे ही उसको अपनी तरफ देखते पाया तो शरारत से हंसते हुए बाएं आंख दबाई। जूस पीती हुरैन को अच्छू लग गया। अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी परेशानी से उसकी जानिब आई और जिसकी वजह से हुरैन की यह हालत हुई थी वो मुस्कुराहट दबाता किचन से बाहर चला गया। शाम का वक्त था। हुरैन मजे से कमरे में बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी। कल रात से वो फिर हुदैर के कमरे में नहीं गई थी। वैसे भी हुदैर वापस अपनी ड्यूटी पर वजीरस्तान जा रहा था। हुरैन नहीं चाहती थी कि उससे सामना हो, मगर वो ये नहीं जानती थी कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। दरवाजे पे दस्तक हुई। यस, कम इन। हुरैन की इजाजत पाते ही जो शख्स अंदर आया, हुरैन उससे उस वक्त रूबरू होने को तैयार नहीं थी। सोचा जाने से पहले आपको एक नजर देख लूं, फिर पता नहीं कब मिल पाए, मिले भी या नहीं। हुदैर ने अपनी मुस्कुराती नजरों से हुरैन के गिर्द सहर बांधा और इस मुस्कुराहट से उसके चेहरे पर पड़ने वाले डिंपल ने हुरैन की नजरों को जकड़ लिया। मैं शायद अच्छे से आपको सॉरी नहीं कह पाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैंने किया उसके लिए ये लफ्ज़ बहुत छोटा है। सो मैं अपने अमल से ये सब सही करना चाहता था, लेकिन ना वक्त ने मौका दिया ना आपने। उसकी नरम गरम नजरों ने हुरैन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। जब अल्लाह ने मेरे लिए आपको नई जिंदगी दी है तो वो मेरे लिए आपके दिल को भी नरम करेगा। आई कैन वेट टिल माई लास्ट ब्रेथ। हुरैन खामोश रही। जैसे ही वो खुदाफिज कह के मुड़ा, हुरैन ने आवाज़ लगाई, सुने। वो हैरत से मुड़ा, फिर शरारती लहजे में बोला, मुझे रोकने लगी हैं क्या? हुरैन उसकी शरारत समझते लब भेज गई। हाई नो, अभी मेरे नसीब ऐसे कहाँ, प्लीज आप कहिए। हुदैत ने सर्द आह भर के कहा, आप आप दूसरी शादी कर लें, बस मुझे छोड़िएगा मत। मगर अब इस सब के बाद मेरा दिल आपकी जानिब आने पर आमादा नहीं। हुरैन ने इधर उधर देखते कांपते लहजे में कहा। हुदैत पहले तो उसकी बात सुनकर दम बखूर हुआ, फिर मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाने लगा। आहिस्तगी से चलता हुआ उसे 2 कदम के फासले पर रुका। सीने पर हाथ बांधे कंफ्यूज कर देने वाली नजरों से उसको देखा, जो इधर उधर देखने में मुहाव थी। आर यू सीरियस? आपको पता है दूसरी शादी करने की कंडीशंस क्या हैं? इसमें बैलेंस का हुक्म है, और आपके लिए तो मैं अपना आप फरामोश कर चुका हूँ। दूसरी के हुकूक कहाँ से पूरे करूंगा? और वैसे भी क्या आप इतनी आसानी से मुझे किसी के सुपुर्द कर देंगी? उसकी निगाहों में झांकते हुदैर ने सवाल करके हुरैन को हैरान किया। हूर, जितनी दुनिया मैं देख चुका हूँ उसकी बदौलत अब तो लोगों की आंखों के जरिए उनका अंदर तक पढ़ लेता हूँ। सो इतना तो जान गया हूँ कि आप मुझसे नफरत नहीं करती। अपनी मध्यम मुस्कुराहट से हुरैन के दिल का राज जानते हुदैर ने उसका सुकून बर्बाद किया। इसीलिए उम्मीद है कि आप मेरी तरफ जरूर लौट कर आएंगी। मैं इंतजार करूंगा। ये कहते साथ ही हुदैर कमरे से निकलता चला गया। उसके जाते ही हुरैन ने दोबारा से उसके कमरे में कब्जा किया। अगले दिन सुबह में ही शायान एक बुके हाथ में लिए उसके कमरे में आया। चाची, ये आपके लिए कोई देकर गया है। हुरैन ने हैरत से देखा तो इंग्लिश में कुछ आशार लिखे देखे। हे स्ट्रेंजर, और मे आई कॉल यू माई ओन? आई नो आई डोंट नो यू, बट देयर इज समवेयर आई हैव सीन यू बिफोर. Whatever your name is, whatever you do, there is something between us I am willing to lose. Just call me if ever our paths may collide. I want you to call me under this darkened sky. Whoever you love, whoever you kiss, the wandering between us I am willing to miss. Now I am drifting out over deep oceans, and the tide won't take me back in. रात में ही वो हसन को अपनी आमद के बारे में बता चुका था, मगर घर में किसी को नहीं बताया था। सबको वो सरप्राइज देना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था कि वहां पहुंचकर सरप्राइज धरा रह जाएगा। बैग हाथ में लिए वो शाम 7 बजे जब दाखिल हुआ तो सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया।
हैरान होता जैसे ही वो मम्मी के रूम में दाखिल हुआ तो सबको वहां देखकर मुतमईन हुआ। अंदर दाखिल होते उसने सलाम किया, मगर उसकी सरप्राइज्ड आमद पर भी हमेशा वाला जोशो खरोश मफकूर था। ना वो दुश्मन जान नजर आ रही थी। क्या बात है, आप लोग इतने सीरियस बल्कि परेशान लग रहे हैं। उदैर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो असल में, तुम बैठ जाओ पहले प्लीज। फरीद भाई जो उसके पास ही खड़े थे कुछ कहते रुके, फिर उसे बेड पर मम्मी के बराबर बैठने का इशारा किया। हुआ क्या है? बैठते हुए वो फकत इतना ही कह सका। परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। एक्चुअली दोपहर में हुरैन को ड्राइवर मार्केट लेकर गया था, मगर वहां किसी ने उसको किडनैप कर लिया। फरीद भाई की बात सुनकर वो सन्नाटों में चला गया। मम्मी, उसने बेयकीन नजरों से मम्मी को फिर बारी बारी सबको देखा, जैसे कोई तो उसकी बात के गलत होने की तस्दीक करे, मगर सबने नजरें चुराई। ये सब दोपहर को हुआ और आप मुझे अब बता रहे हैं? मर गया था क्या मैं जो एक कॉल नहीं कर सकते थे? वो खड़े होते फरीद भाई के साथ उलझ पड़ा। तुम्हें बहुत ट्रेस किया, लेकिन शायद तुम्हारी साइड पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। किडनैपर की कॉल्स आई हैं और हर मर्तबा वो सिर्फ तुमसे मिलने की डिमांड कर रहा है। कहता है तुम मुझसे मिलोगे तो वो हुरैन को छोड़ेगा। क्या तुम आजकल कोई खतरनाक केस डील कर रहे हो? फरीद भाई ने तफसील बताते हुए परेशानी से इस्तफसार किया। उसे याद आया कि सुबह से उसके एरिया की मोबाइल सर्विस बंद थी और केस तो बहुत सारे थे जिन पर वो काम कर रहा था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि किडनैपर की कॉल आ गई। हुदैर ने लपक कर फोन उठाया, साथ ही नंबर चेक किया जो किसी पीसीओ का था। हेलो। ओह, कच्चे धागे से खींचे सरकार आ ही गए। वाह, जो कोई भी था, हुदैर ने पहली मर्तबा उसकी आवाज सुनी थी। तुम हो कौन और इस सब बकवास का मकसद? हुदैर गुस्से से मुकारा। धीरज मेरी जान, मिलोगे तो सब बताएंगे, लेकिन याद रखना कोई होशियारी की तो अब तक तो तेरी बीवी की जान महफूज है। इसके बाद की जिम्मेदारी हम पे नहीं। शट अप यू बास्टर्ड, अगर मेरी बीवी को जरा सी भी खराश आई तो मैं तुम्हारी नस्लें खत्म कर दूंगा। तुम चाहते क्या हो? उदैर गुस्से से चिल्ला उठा। ये कमबख्त मोहब्बत है ही ऐसी, बस एक मुलाकात मेरी जान। चर्चे सुने हैं तुम्हारे, सोचा आज तुम्हें बुलाकर देखें कितने पानी में हो। खैर 8:30 पर आ जाओ, वही बताएंगे तुमसे कि क्या खिदमत चाहिए, और अगर लेट हुए तो आगे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मतलूबा जगह बताकर किडनैपर ने फोन फौरन बंद कर दिया। इसीलिए मैं कहती थी ये प्रोफेशन ज्वाइन मत करो। हुदैर ने चूंकि माइक ऑन किया हुआ था तो सबने एक एक लफ्ज सुन लिया था। मम्मी हुदैर पर गुस्सा निकाल के सर पकड़ कर बैठ गई। हुदैर ने गन लोड के और निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि किडनैपर की बताई गई जगह कोई फार्म हाउस था जो शहर से दूर था और जाते टाइम भी लग सकता था, और हुदैर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। बेटा तहम्मुल से रहना, मम्मी उसे समझाते हुए बोली, जिसकी हस्ती जलजलों की जद में थी। गाड़ी उड़ाता वो मतलूबा जगह पहुंचा। फार्म हाउस की जिस सिमत हुदैर को आने का कहा गया था वहां बहुत मध्यम रोशनी थी। हुदैर जैसे ही आगे बढ़ा तो एक जानिब से एक मर्द और औरत टेबल के गिर्द बैठे नजर आए, मगर रोशनी कम होने की वजह से उनके साए नजर आ रहे थे। जैसे ही आदमी ने हुदैर को आते देखा वो अपनी जगह छोड़कर हुदैर की जानिब बढ़ा। औरत ने भी उसकी पैरवी की। उनको अपनी जानिब बढ़ते देख हुदैर ने जींस की पॉकेट में मौजूद पिस्टल पर ग्रिप मजबूत की। मान गए भाई, जनाब तो इश्क में गोटे गोटे डूबे हैं। मर्द की आवाज पहचान कर हुदैर के मुंह से हैरत के बाइस इतना निकला। हसन। हसन ने मोबाइल पर किसी को लाइट ऑन करने का कहा। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई हुरैन और हसन का चेहरा नजर आया। हुदैर तो हक्का बक्का था। मान गए ना बेटा, कैसे हिला के रख दिया है तुझे? हसन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा जो अभी तक हैरत की तस्वीर बना था। जैसे ही उसके हवास ने काम किया तो गुस्से से करीब आते हसन को पंच मारने की कोशिश की। वो अगर मुतवज्जा ना होता तो हुदैर का पंच उसका चेहरा सुझा देता। हसन बचकर सीधा हुआ और उसके साथ लिपट गया मजीद किसी कार्रवाई से बचने के लिए। आई एम रियली सॉरी यार, मगर जितना तूने भाभी को तंग किया है, मैंने सोचा वो तो बदला लेंगी तो मैं ही वो तो बदला लेंगी नहीं तो मैं ही थोड़ा तेरा दिमाग सीधा कर दूं। हसन ने मुस्कुराते हुए बताया और हुदैद उसकी ढिठाई पर और तैश में आ गया। छोड़, मुझे बताता हूँ मैं तुझे अभी। हुदैद हसन की करीब से अपना आप छुड़वाने की कोशिश करता हुआ बोला, पहले वादा कर तू भाभी के सामने मेरी दुर्गत नहीं बनाएगा। इतना खौफ था तो ये घटिया हरकत क्यों की? और वो मेरे घर वाले और ये एक घर वाली सब तेरे साथ शामिल हो गए। गुस्से से हुरैन को घूरा जो पहले ही घबरा रही थी। देख यार, सब मेरा प्लान था। जब तूने आने का बताया तब मैंने ये छोटी सी शरारत सोची और फोन पर आवाज बनाकर बोला था ताकि तू पहचान ना सके। कंजूस इंसान, तुझे एक कैंडल लाइट डिनर का सरप्राइज दिया है। हसन ने उसे छोड़ते उस टेबल की तरफ इशारा किया जहां कुछ देर पहले वो दोनों थे। ये छोटी शरारत है? तुझे मेरी कुछ देर पहले की कंडीशन का अंदाजा नहीं। 2 मरतबा एक्सीडेंट होते बचा है। खुदैद अब तक गुस्से में था। अच्छा यार सॉरी, नाउ एंजॉय योर डिनर। अब जल्दी वलीमे का खाना भी खिला दे। हसन अब वहां से निकलने के लिए पर तोड़ रहा था। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। और भाभी को कुछ मत कहना, वो बड़ी मुश्किल से इस सब के लिए तैयार हुई थी। हुदैत से गले मिलते हसन ने सरगोशी की। थैंक्स बड़ी। हुदैत ने उसके सरप्राइज डिनर पर शुक्रिया कहा। हसन किसी को फोन पर उनके लिए डिनर सर्व करने का कहता चला गया। हुदैत चलता हुआ उस दुश्मन जान की तरफ आया जो व्हाइट और रेड कंट्रास्ट के नेट के सूट में रोशनियां बिखरा रही थी। हुदैत ने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उसको साथ लगाकर खुद में भेज लिया। हुरैन शशदर रह गई।
थैंक्स गॉड, ये सिर्फ एक मजाक था। उदैर ने उसके होने का यकीन करके उसे खुद से अलग करते कहा, फिर उसका हाथ थामे टेबल की जानिब बढ़ा जहाँ डिनर सर्व हो चुका था। खाना खाने के दौरान भी उदैर की नजरें उसके चेहरे पर थीं। अब अगर आपने मुझे देखना बंद ना किया तो मैं टेबल के नीचे चली जाऊंगी। उदैर उसकी घबराहट से महजूज हुआ। मैं अभी तक बेयकीन हूँ कि आप मेरे सामने हैं, ख्वाब सा लग रहा है। उदैर की बात सुनकर हुरैन शरारत से मुस्कुराई और उसके टेबल पर रखे हाथ में फोर्क चुभोया। उदैर ने हाथ खींचते गुस्से और हैरत से देखा। सॉरी, हुरैन शरारत से मजीद मुस्कुराई। घर चल के बताऊंगा आपको, उदैर ने मसनूई गुस्से से कहा। घर आए तो सब अपने अपने पोर्शन में जा चुके थे। उदैर उनकी क्लास सुबह लेने का सोचकर हुरैन के साथ अपने रूम में आया। जैसे ही ड्रेसिंग रूम की जानिब कदम बढ़ाए, उदैर ने उसे बाजू से थाम कर रोका। क्या मैं इतनी दूर से कैंडल लाइट डिनर के लिए आया था? मैं नई जिंदगी शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि हम हर बात क्लियर करके दिल साफ करके एक दूसरे की जानिब बढ़ें। क्यों नहीं? हुरैन ने नजरें नीचे झुकाकर उसे इजाजत दी। उदैर की मोहब्बत की शिद्दत का ही सोचकर वो कपकपा रही थी, इसीलिए वो सोफे पर बिठाकर उसके साथ बैठा। मैं हमेशा से मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता था, और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता मेरे लिए एक समझौते और जिस्मानी ज़रूरत से बढ़कर कुछ नहीं था। जब आपसे शादी हुई तो हसन ने समझाया कि यह रिश्ता जिस्म का नहीं, रूह का है। मगर मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ाया, और यकीनन अल्लाह को मेरा इस रिश्ते का ऐसा तमस्कर उड़ाना पसंद नहीं आया, और उसने मुझे आपकी मोहब्बत में मुब्तला करके मेरी हर सोच झुटला दी। मैं अपने हर बुरे लफ्ज़ और एटीट्यूड के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन जब वो चाय का कप गिरा और आपकी आंखें आंसुओं से भरी, माय गॉड, आई कांट फॉरगेट देम। बस इन्हीं में डूब गया। वो जो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, उसकी खामोश होने पर बोली, मैंने खुद को जिंदगी में कभी इतना गैरहम महसूस नहीं किया था जितना आपके रवैये से किया। वो मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दिन थे। ऐसा लगता था मैं बेसाहिबा हो गई हूँ। कब से थमे उसके आंसू गालों पर फिसले। स्वीट वाइफ, रियली सॉरी। उदैर ने उसके आंसू साफ किए। क्या मैं कोई जसारत कर सकता हूँ? मारेंगे तो नहीं? उदैर ने उसका मूड बेहतर करने के लिए कहा। हाथ भी पकड़ लिया, गले भी लगा लिया। अब मासूम बनकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुरैन ने उस पर चोट की। उदैर का कहकहा गूंजा। आपके ख्याल में आपने सॉरी कहा और मैं मान गई? हुरैन उसके पास से उठते हुए बोली। उदैर ने हैरत से उसे देखा। जब तक आप यहाँ हैं मैं सोफे पर ही सोऊंगी और आप बेड पर। अब मैं इतना भी रहम दिल नहीं। हुदैर ने उसकी शरारत को समझते हुए कहा, और एक लम्हे का मौका दिए बगैर हुरैन की कमर के गिर्द बाजुओं का घेरा तंग करके उसे खुद से लगाया। हुदैर, ये फाउल है। हुरैन ने हुदैर के सीने पर हाथ रखकर बामुश्किल फासला पैदा किया। कैन यू कॉल माई नेम अगेन? हुरैन ने पहली दफा उसका नाम लिया। हुरैन ने ना समझते हुए दोबारा कहा, इतना स्वीट मुझे अपना नाम कभी नहीं लगा। दिल कर रहा है कि। अभी हुदैर का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि हुरैन ने झट अपना एक हाथ अपने होंठों पर रखा। उदय ने नासमझी से उसकी ये हरकत देखी। फिर जब समझ आया तो बेख्तियार कहा बुलंद किया, नहीं, मैं अभी कोई जसारत नहीं करूंगा, बल्कि अपनी शेरनी से पहले और डांट खाऊंगा। खुद इतने बड़े दहशतगर्द हैं, मुझे शेरनी कह कहकर बदनाम किया हुआ है। हुराइन की बात पर वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट रोक ना सका। इज देयर एनी नीड टू से आई लव यू? नो, आपके दिल ने मुझे बता दिया है कि मैं आपके लिए कितनी खास हूँ और आपको कितनी मोहब्बत है मुझसे। हुरैन ने नाज से कहते हुए अपने हाथ की तरफ इशारा किया जो हुदैर के सीने पर धरा था। हुदैर ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। थैंक्स वाइफ। दी एंड। ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है, और शॉर्ट सा ही नावल था लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़े का नावल था। तो आप लोग भी लाजमी सुने और दुआओं में याद रखें, और क्या करें। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं हमारे चैनल पे, तो उनको भी सर्च करें, उनको भी सुने। और और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो बताएं, और काइंडली ज़रा शॉर्ट नॉवल की बताया करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत मसला हुआ हुआ है आजकल। मैं टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। तो शॉर्ट बताया करें ताकि वो फिर मैं रीड भी कर सकूँ और आप लोगों तक वो पहुँच भी सके। ठीक है। और ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।